हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए अभी बिल्कुल वॉर छिड़ी हुई है। वॉर वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है अदानी ग्रुप पर सबसे पहला अटैक हिंडनबर्ग की तरफ से आया जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में अदानी ग्रुप को बताया कि आप बहुत कुछ गलत कर रहे हैं और उसके बाद स्टॉक में गिरावट दिखी। फाइनली वो लोग अदानी ग्रुप से जवाब मांग रहे थे। अदानी ग्रुप ने कल उनको जवाब भी दिया 413 पेज में, लेकिन उस जवाब के बाद वापस से हिंडनबर्ग ग्रुप का उस जवाब पर भी जवाब आया। यानी अगर कहा जाए तो कौन सच्चा है कौन झूठा है यह कहना मुश्किल है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर है कि जो एक चीज मानी जा रही थी कि अदानी ग्रुप के जवाब के बाद एक बहुत भयंकर वाली तेजी जो अदानी ग्रुप के शेयर में दिखेगी वो बिल्कुल भी नहीं दिखी। यह बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि आखिर जवाब के बाद भी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कल जो सेंटीमेंट्स चल रहे थे वो बहुत अच्छे चल रहे थे कि नहीं बहुत जबरदस्त बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। तो जानेंगे सब कुछ। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं अपलोड करूंगा वीडियो तो आपको पता चल सकेगा। और ये जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ है ट्विटर और टेलीग्राम पे मैं क्विकली अपडेट कर रहा हूं। जैसे ही न्यूज़ ब्रेक होती है सबसे पहले, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। और इस घटनाक्रम की पूरी वीडियो रोज 8:30 बजे रिलीज हुई है, तो प्लीज अगर आपने अच्छे तरीके से एक एक चीज को नहीं समझा तो उस पिछली वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अदानी ग्रुप ने क्या किया, 413 पेज का रिस्पांस सबमिट किया उनके सवाल के जवाब में। अब इसको मैं शॉर्ट स्वीट करने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको बहुत क्विकली समझ में आ जाए। तो सबसे पहला सवाल यह था कि भैया अदानी ग्रुप ओवर लिवरेज्ड है, यानी कंपनी पर बहुत कर्ज है। तो इस पर इन्होंने जवाब दिया कि अदानी ग्रुप का प्रॉपर एग्जीक्यूशन जो कर रहे हैं वो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं और नेट डेट टू इबिटा 7.6 मल्टीपल से 3.2 मल्टीपल पर आ गया है। मतलब पहले इबिटा से 7 गुना ज्यादा कर्ज था और अब वो घटकर 3.2 गुना कर्ज है। यानी ये एक डिक्लाइनिंग मोड में है, यानी ग्रुप को ये बात पता है, ग्रुप ऑलरेडी वर्क कर रहा है और धीरे धीरे इसको कम कर रहा है। पिछले 9 साल में इबिटा बढ़ा है 22% CAGR से और नेट डेट बढ़ा है 11% CAGR से। मतलब इनके जवाब के अनुसार कि हम इस कोशिश में हैं कि धीरे धीरे इसको हम हटाएंगे। दूसरा सवाल था कि अदानी ग्रुप के प्रोमोटर अपना काफी सारा शेयर प्लेस किए हुए, तो अब प्लेस यानी गिरवी रखे हुए, तो इसका जवाब यह था कि प्रमोटर प्लेस काफी तेजी से कम हुआ है पिछले साल में। पहले हाईएस्ट प्लेस 58% था और अब हाईएस्ट प्लेस सिर्फ 17% है, यानी हम यहां पर भी वर्क कर रहे हैं। तीसरा सवाल रिलेटिव टू इन्वॉल्वमेंट था डायमंड ट्रेडिंग के थ्रू टैक्स की चोरी में। फिर भी ये रिलेटिव्स मैनेजमेंट का पार्ट है, तो इस जवाब पे एलिगेशन काफी पुराना है जिसे हाईलाइट किया गया है जो इनका जवाब आया, और ये इशू कोर्ट से ऑलरेडी सेटल हो चुका है। मतलब सुप्रीम कोर्ट अदानी ग्रुप को इन चार्ज से रिलीज कर चुका है, तो पुरानी बात को उठाने का अगेन कोई मतलब नहीं बनता है। सिर्फ मतलब ये बनता है कि आप लोगों के बीच में पुरानी बातों को लाकर गलतफहमी डालना चाहते हो, क्योंकि हमारे देश की कोर्ट वो सुप्रीम मानी जाती है। अब चौथा सवाल है, 780 करोड़ का पेमेंट किया गया है ऑफशोर कंपनी NQXT को। इसके जवाब पे टर्मिनल पेमेंट किया, मतलब इसका जवाब आया है कि ये टर्मिनल पेमेंट किया गया था अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में। NQXT ये टर्मिनल प्रोवाइड कराता है ऑस्ट्रेलिया में और अदानी ग्रुप का माइनिंग प्लांट है जो इसका कस्टमर है। अदानी ग्रुप ने कहा है कि शायद हिंडनबर्ग को लगता है कि कोई भी कंपनी अपना टर्मिनल फ्री में इस्तेमाल करने देगी, जो कि एक्चुअली आप और हम भी जानते हैं कि पॉसिबल बात है नहीं। पांचवा जो इनका सवाल था कि FII कंट्रोल कर रहा है अदानी को पब्लिक फ्लोट शेयर को, मतलब जो शेयर पब्लिकली ट्रेडेड है उन शेयर को FII कंट्रोल कर रहे हैं। ये हिंडनबर्ग ने क्लेम किया था कि अदानी ग्रीन 2019 में अपने शेयर को सेल किया था मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल ब्रोकर के थ्रू, जिससे FII शेयर प्राइस को मैनिपुलेट कर रहा है, जिससे FII के स्टेक लगातार बढ़ रहे हैं। इसके जवाब पे कहा गया है कि ये एलिगेशन बिना सफिशिएंट एविडेंस के लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग को नहीं पता कि इंडियन लॉ और रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर
रूल होती है। उसके बाद सिक्स्थ एलिगेशन है कि इंडिया का कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स है, अप्रॉक्स 578 सब्सिडरीज हैं और हिंडनबर्ग के मुताबिक 2022 में 6025 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुआ है। इस पे अदानी का जवाब था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में प्रोजेक्ट वाइज सब्सिडरी बनाना बिजनेस की एक रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। सेवंथ एलिगेशन था कि अदानी ग्रुप एफआईआई के थ्रू अपने ट्रेड शेयर को कंट्रोल करता है, तो जवाब में आया कि अदानी ग्रुप ने इस एलिगेशन को गलत बताया और कहा कि शेयर पब्लिक के थ्रू कंट्रोल होता है, इसका अदानी से कोई लेना देना नहीं। आठवां जो था कि इनके ऑडिटर्स जो हैं एक्सपीरियंस नहीं है, शाह धंधारिया एंड कंपनी कैपेबल कंपनी नहीं है जो इतनी बड़ी कंपनी का ऑडिट कर सके। और इस पे जवाब आया है कि जो भी ऑडिट किए गए हैं वो लोग क्वालिफाइड सीए हैं और कैपेबल हैं ऑडिट करने में। तो ये 8 मेजर क्वेश्चन और आंसर थे जो आपको जानना जरूरी था, जो इन्होंने दिया। अब जब ये मीडिया में आया तो लोगों के बीच एक उम्मीद बंधी, अरे वाह वेरी गुड, इन्होंने जवाब दिया है। इन सवालों के बाद अब अगेन काउंटर मारा गया हिंडनबर्ग के द्वारा और उन्होंने बहुत साफ और स्पष्ट कहा कि जैसे अदानी ने एक चीज और कही थी अदानी ग्रुप के जवाब में कि ये एक कंपनी पर अटैक नहीं है, ये नेशन पे अटैक है। ये अदानी ग्रुप के द्वारा जवाब में कहा गया था। तो यहीं से इन्होंने शुरू किया और यहीं से शुरू करते हुए कहा कि फ्रॉड को नेशनलिज्म से कनेक्ट करके रिस्पॉन्स करना गलत है। हम डायरेक्ट अदानी ग्रुप पर बात कर रहे हैं और हम खुद मानते हैं कि इंडिया एक बेस्ट कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है, बहुत बेहतरीन ग्रो कर रही है, बहुत बेहतरीन करेगी, लेकिन वहां पर हमारे जवाब को इस तरीके से कनेक्ट करना गलत है क्योंकि अदानी ग्रुप ने हमारे कई एलिगेशन को इग्नोर किए हैं। अदानी ग्रुप के मुताबिक हिंडनबर्ग ने सिक्योरिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉ को ब्रीच किया है, मगर अदानी ग्रुप ने यह नहीं बताया कि कौन सा लॉ तोड़ा है हमने। अदानी ग्रुप ने जो 413 पेज का रिस्पॉन्स दिया है उसमें सिर्फ 30 पेज हैं जो फोकस्ड हैं। वैसे इस इशू पे हमने जो ये रिलेट से सिर्फ 30 पेज पे फोकस्ड है। 330 पेज में कोर्ट रिकॉर्ड है और 53 पेज में हाई लेवल फाइनेंशियल जनरल इंफॉर्मेशन और कुछ डिटेल है कि जैसे कैसे अदानी ग्रुप ने इंक्रीज किया फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप को, प्रोडक्शन करते हैं सेफ वेजिटेबल, ये सारी इंफॉर्मेशन इररेलेवेंट है इस मैटर को लेकर। अब हिंडनबर्ग के मुताबिक अदानी ग्रुप ने इनके 88 में से 62 क्वेश्चन का जवाब ही नहीं दिया। ये पॉइंट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अब आप जो हमने डिस्कस किया कि आखिर क्या हुआ कि उनकी जवाब के बाद भी जो एक माना जाता है कि आज अदानी ग्रुप में आग लग जानी चाहिए थी, वो वाली आग क्यों नहीं दिखी। तो ये जब यहां से ये आया ना कि 62 क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया है, वहीं पर मामला फंस गया। क्यों, इसको भी आसानी से बताता हूं। आप में से सब लोग वो हो जिनको पहले से पता है कि अदानी ग्रुप पर कर्ज ज्यादा है, अदानी ग्रुप के शेयर महंगे हैं, अदानी ग्रुप ने अपने शेयर को प्लेज किया हुआ है। ये तीनों चीजें किसी से नहीं छुपी, हर एक दूसरा इंसान इस बात को बेहतर से जानता है। तो ये जो हाईलाइट होकर बात निकल के आई, तो जब इनका जवाब आया तो इनके लोगों के दिमाग में स्ट्राइक हुआ, बात तो सही है, ये तीनों बात तो हमें भी पता है, लेकिन उसके बाद भी हम अदानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि हमें विश्वास था। तो नया क्या बताया, वो नया वाली बात जो थी वो मिसिंग जो होने से जो एक स्पार्क आना था, वो मुझे पर्सनली लगता है कि वो स्पार्क अदानी ग्रुप के शेयर में उसके कारण से नहीं आया। तो आगे की बात बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या आप मानते हैं कि सही में उससे आगे की बात रहती तो अदानी ग्रुप में बहुत आग लगती, या कुछ मिसिंग था जवाब में जिसके कारण आप लोगों ने भी वो आग नहीं दिखाई? कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है आज अदानी ग्रुप के शेयर में तेजी उस भयंकर वाली लेवल पे क्यों ना हो पाई? अभी इनका कहना है अदानी ग्रुप ने बस सभी क्वेश्चन को मर्ज करके एक जनरल रिस्पांस दिया है और बस इसी को सभी क्वेश्चन का आंसर मान लिया गया है। सस्पेक्टेड ऑफशोर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड किसी भी सवाल को एड्रेस नहीं किया गया। ध्यान से सुनिएगा, जो इन्होंने कहा था कि ऑफशोर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन सब पे कुछ नहीं है, सेल कंपनी पे कुछ नहीं है।
तो अदानी ग्रुप का कहना है कि हमारा एलिगेशन था कि अदानी ग्रुप इंगेज्ड है $1 बिलियन सस्पिशियस डील में। अदानी ग्रुप जो गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी है, वो नकली कंपनी के साथ, ये इनका कहना है। इस पे अदानी का रिस्पॉन्स आया कि विनोद अदानी ग्रुप के रिलेटेड पार्टी नहीं है और इन ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज करने जैसा कुछ नहीं है। अगर विनोद अदानी रिलेटेड पार्टी नहीं है तो फिर इंडिया के रिलेटेड पार्टी का मतलब जो आपके स्क्रीन पर है, जो मैंने दिखाया है, वो गलत लिखा हुआ है। आपके सामने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का लीगल डिफिनेशन, कौन होते हैं पार्टी, डिस्प्ले हो रहा है, जहां पर क्लियर कट मतलब आप समझ पा रहे हो। तो मतलब यहां पे और गौतम अदानी यानी अदानी ग्रुप के साइड से जो जवाब हुआ वो क्या हुआ, वो गलत साबित हो गया। इसके अलावा हिंडनबर्ग ने पूछा था कि यूएस से अदानी ग्रुप पे जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उस फंड का सोर्स क्या है। ये फंड विनोद अदानी की सेल कंपनी से आ रहा है। एग्जांपल के लिए मॉरिशस की कंपनी से $253 मिलियन का लोन आया, तो इस कंपनी के डायरेक्टर विनोद अदानी है। इसके अलावा $692.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया मॉरिशस कंपनी से, जो कंट्रोल होता है हेड ऑफ अदानी ग्रुप प्राइवेट फैमिली इन्वेस्टमेंट ऑफिस से। इन सभी फंड का सोर्स क्या है, तो अदानी ग्रुप ने इन एलिगेशन पे कहा है कि उन्हें इन ट्रांजैक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न जानने की जरूरत है। तो हिंडनबर्ग ने काफी फोकस किया था अदानी ग्रुप के प्रमोटर होल्डिंग पे। कहा था कि सेल कंपनी के थ्रू अदानी ग्रुप अपने स्टॉक को बाय करता है, जिससे इनडायरेक्टली अदानी ग्रुप में प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा है। हिंडनबर्ग ने इसका प्रूफ भी दिया था, जो आपके सामने अगेन स्क्रीन पर है। तो इस पर अदानी ग्रुप का रिस्पॉन्स आया कि सभी कंपनी में जो है पब्लिक शेयर होल्डर हैं, उनकी ट्रेडिंग बिहेवियर पर कमेंट नहीं किया जा सकता है। इन सभी एलिगेशन के अलावा अदानी ग्रुप पे केतन पारेख के सपोर्ट से स्टॉक मैनिपुलेशन करने का एलिगेशन लगाया गया था। इस एलिगेशन को अदानी ग्रुप ने गलत बताया है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बस कहा है कि यह मैटर बहुत पहले सेटल हो चुका है। सभी बातों को समराइज करें तो अदानी ग्रुप के अनुसार उन्होंने हिंडनबर्ग के सभी सवालों के जवाब दे दिए, बट हिंडनबर्ग के अनुसार 88 में से 62 सवाल के जवाब नहीं मिले, जो सबसे ज्यादा जरूरी थे। और उन्होंने सिर्फ नेशनलिज्म को मुद्दा बनाकर कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लोगों के इमोशन को खेलने की कोशिश की गई है, जो यहां पर है। ऑलरेडी ये इंडिया को इमर्जिंग सुपर पावर मानते हैं। यहां पर एक चीज और आपको जानने की जरूरत है, जो हिंडनबर्ग का कहना है या मानना है कि अदानी ग्रुप ने कई लिंकेज होने के बावजूद चीन के नागरिक चांग चुंग लिंग के साथ अपने रिलेशन पर सफाई देने की कोशिश नहीं की। ये अगेन इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी और चांग चुंग लिंग के बीच संबंध, यहां तक कि चीनी नागरिक के साथ ग्रुप की भागीदारी पर भी सवाल उठाए गए थे। यानी जैसा कि मैंने बहुत समरी में कहा कि जो बातें आपको पता थी, सवाल के जवाब उसी पर आए। जो आपको नहीं पता थी, अगर उस पे जवाब आते, क्योंकि हम तो ये कह ही नहीं रहे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, हम बस ये कह रहे हैं अगर जवाब आते तो पब्लिक चूंकि जिन चीजों को जानती थी उसकी आदी हो चुकी थी, बट जिनको नहीं जानती थी उसका इंटरेस्ट उसमें भरा हुआ था कि भैया इस वाले का भी जवाब हमको चाहिए, अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। तो वो नहीं आने से और उनके जवाब के बाद तुरंत हिंडनबर्ग ने हाईलाइट करके जो बात बता दी, उससे लोगों के दिमाग में एक ख्याल, हम लोग इंसान है ना, सोच सकते हैं, कुछ भी सोचने के लिए फ्री हैं। मार्केट इमोशन पे चलता है, सेंटीमेंट्स पे चलता है, तो उन सब सेंटीमेंट्स के मद्देनजर मार्केट ने इस तरीके से रिएक्ट किया जो आपके सामने है। और मेरा मानना है कि ये वो चीज है जिसके कारण स्टॉक नहीं चल पाए आज। बट जहां तक मुझे पर्सनली लगता है, इसमें एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो ये है कि जो भी हो, ये मामला इस तरीके से कुछ दिन चलेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चला जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि जिस तरीके से कहानी है लीगल में जाना और करना, वो कौन डिसाइड करेगा, किस तरीके से डिसाइड करेगा, कोई वो आके कोर्ट में तो चैलेंज कर नहीं रहे हैं, उन्होंने जस्ट एक रिपोर्ट करी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये वाली मामला इस तरीके से मुझे पर्सनली लगता है कि खत्म हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। सब लोग कंफ्यूज हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, वहां पर मैं यही कहूंगा
वेट एंड वॉच कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आपने मेहनत से पैसे कमाए हैं, आपके मेहनत के पैसे को सेफ रखें और वेट एंड वॉच करें जिससे एक सही अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकें। थैंक यू सो मच।